इसलिए जीवन में कोई ना कोई व्रत उपवास से जुड़ना चाहिए। ये व्रत उपवास आपके जीवन में पुण्य पैदा करते हैं, तप बनाते हैं, आंतरिक तप बनाते हैं, आंतरिक बल बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन में कम से कम पूरे साल में एक शिव चतुर्दशी रखो, शिवरात्रि का एक व्रत रखो, जन्माष्टमी का व्रत रखो, राधाष्टमी का व्रत रखो, हो सके तो नवरात्रि के 9 दिन रहो, नहीं रह पाते हो तो अष्टमी को रहो और परवा प्रथम दिन रहो। कम से कम ये व्रत तो अपने जीवन में करो। और जो भगवान श्री हरि की कृपा चाहते हैं, भगवान की कृपा उन पे हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत रखना चाहिए। कौन सा व्रत रखना चाहिए? एकादशी। कम से कम महीने में ये 2 एकादशी पड़ती हैं, हर 15 दिन में पड़ती हैं। हर 15 दिन में ये एक एकादशी यदि कोई धारण करता है साल भर के लिए, तो उसके जीवन में वो जिस भी इच्छा से धारण करता है, इस एकादशी को व्रतों में सर्वोपरि माना गया है। तपस्या की श्रेणी का व्रत है, सिद्ध अवस्था में है एकादशी व्रत। इसलिए अन्य व्रतों की अपेक्षा एकादशी का परिणाम तत्क्षण है, क्योंकि भगवान शिव, भगवान नारायण के शरीर से एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ है। एकादशी ने वरदान प्राप्त किए हैं भगवान से। जो इस दिन व्रत उपवास रखता है, भगवान श्री हरि की कृपा उस व्यक्ति पर होनी ही होनी है, निश्चित है। इसलिए महाराज हर 15 दिन में एक एकादशी का व्रत करो। भगवान श्री हरि की तुरंत उन पर कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। जीवन की सारी चीजें, भोग मोक्ष सब प्राप्त होता है। देखिए 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं संसार की इच्छाओं रखकर भगवान की उपासना करने वाले, एक होते हैं केवल भगवान के प्रेम के लिए सारी चीजें करने वाले। तो प्रेम कर, भगवान से जो प्रेम करते हैं, भगवान के प्रति जो अनुराग रखते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ये व्रत धारण करते हैं, उनकी कोटि, उनकी श्रेष्ठता सबसे ऊपर है। किंतु जो संसार की इच्छा रख करके मेरा ये काम हो जाए इसलिए मैं एकादशी व्रत रखता हूं या रखती हूं, इस कार्य से भी कोई एकादशी व्रत रखता है संसार की इच्छा से, तो भी ये उन लोगों से तो श्रेष्ठ हैं जो कुछ नहीं कर रहे। आप कम से कम एक एकादशी व्रत रखो। साल भर के लिए एकादशी व्रत का संकल्प यदि कोई लेता है, तो उसके जीवन की समग्र बाधाएं नष्ट हो जाती है। एकादशी इसका परिणाम प्रदान प्रभावशाली है। 11 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए संकल्प लेकर रखो, तो एकादशी के अंदर अनंत सामर्थ्य है। वैसे तो साल की 24 एकादशी होती है जो भगवान नारायण को समर्पित है, और एकादशी व्रत शिव को मानने वाला, देवी जी को मानने वाला, गणेश जी को मानने वाला, सूर्य को मानने वाला, किसी को भी मानने वाले को एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। जैसे नारायण को मानने वाला, देवी जी को मानने वाले को महाराज शिव जी की शिवरात्रि का व्रत करना अनिवार्य है, उसी प्रकार भगवान नारायण के व्रत को भी करना अनिवार्य है। इस समय जो ये मास चल रहा है, महीना चल रहा है, ये अत्यंत उत्तम महीना है। इसे कहते हैं बैसाख मास, और इसको शास्त्रों में कहा है माधव मास। क्या कहा गया है? भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जैसे कार्तिक महीना भगवान को प्रिय है, कार्तिक महीने में आप पूरे साल कुछ भी करें, 12 साल तक किए हुए अच्छे दान पुण्य, ऐसा पुण्य मात्र कार्तिक महीने के स्नान में प्राप्त हो जाता है। आप सुबह उठकर स्नान करें, भगवान की पूजा करें पूरे महीने, तो आपको 12 साल का पुण्य मिलता है। ऐसे 12 साल तक आप कार्तिक रखें, उसका फल मात्र एक वैशाख मास, इस मास के, ये माधव मास जो भी चल रहा है, इसमें प्राप्त हो जाता है। और उसमें भी हजारों गौदान इत्यादि का फल, 10 महादान करने का फल इस बैसाख मास की इन 2 एकादशियों को रखने से मिल जाता है। 4 मई को पड़ने वाली एक एकादशी जिसका नाम है बरूथनी, और 4 मई को ये जो एकादशी है, इसको करने से भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस व्यक्ति के समग्र कार्य बनते हैं। इस बैसाख मास की इन 2 एकादशी की बड़ी महिमा है। इस बैसाख मास की आरंभ की एकादशी 4 मई को पड़ने वाली है। 4 मई को बड़े भाव के साथ व्रत को धारण करें। हमेशा एकादशी का व्रत दशमी वाले दिन से होता है। अगर आप इस विधि से व्रत रखते हैं तो ये
देती है। यानी 10वीं की रात्रि को आप भोजन ना करें, आप फलाहार इत्यादि लें। रात्रि में आपका अन्न पच जाना चाहिए, सुबह तक अन्न का कण नहीं रहना चाहिए। इसलिए रात्रि में 10वीं के एकादशी से एक दिन रात्रि में ही अन्न का त्याग किया जाता है, केवल फल खाए जाते हैं। और एकादशी वाले दिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, आपको जो मंत्र याद है उसकी एक माला प्रभु के समक्ष फेरें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु यदि मेरे जीवन में कोई अपराध है जो आज के दिन बाधा उपस्थित करेंगे, आज से पूरे 24 घंटे के लिए मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है। मेरे जीवन में आने वाली बाधाओं को आप दूर करिएगा और ये व्रत मेरा संपूर्ण हो। और इस भाव से एकादशी का व्रत रखो। आरंभ में पहली बार रख रहे हो तो एक बार फलाहार कर लो, 2 बार फलाहार कर लो। एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाया जाता। और अगले दिन यानी 4 मई से ये व्रत आरंभ होगा और अगले दिन 5 मई को सुबह के 5:30 से 9:30 के बीच में आप पारण कर सकते। पारण माने व्रत खोलना। इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत को करने वाले को जो चाहता है वो सब प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी को छोड़िएगा मत महाराज। ये माधव मास चल रहा है। ये महान पुण्य देने वाले कुछ एक व्रत होते हैं जो तक्षण फलीभूत होते हैं। इनका हमारे शास्त्रों में विशद वर्णन है। आप जो चीजें दान पुण्य इत्यादि करने से प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपनी काया के माध्यम से, शरीर से तपस्या करके अर्जित कर सकते हो। और जीवन में पुण्य होते हैं तो सुखों का आगमन होता है। अच्छे कार्य अपने आप अवसर बनकर आपके समक्ष आ जाते हैं। और जब पाप बहुत होता है तो दुख खड़े हो जाते हैं। इसलिए जीवन में आपके पुण्य बने रहें तो ये व्रत उपवास अच्छे अच्छे नियम धर्मों से, सदाचार से जुड़े रहें।